close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us. गाइस गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल आस्वी ज्योति। पता है कल रात से ना मेरा बहुत ज़्यादा सर दर्द दे रहा है, बहुत ज़्यादा। कल तो मैं सोच रही थी शायद ऐसी दर्द दे रहा होगा क्योंकि मंदिर गए थे, थोड़ा धूप में चल लिए थे इस वजह से। बट कल रात को ही बहुत ज़्यादा दर्द दिया, फिर सुबह भोर में भी दर्द दे रहा था। मैं सुबह उठी तो मेरा एकदम भारी भारी सर, वैसे लग रहा है ये तिरछे से पूरा फट रहा है। पता नहीं इसके पीछे का रीज़न क्या है, मुझे नहीं पता। अभी मैं आई हूँ नीचे से काम वाम करके, मतलब खाना वाना बनाकर। अभी टाइम ज़्यादा नहीं हो रहा, सिर्फ 8:30 हो रहा है, 9 बजने वाला है। और मैं जा रही हूँ थोड़ा सा अपने रूम की साफ सफाई करते हैं, क्योंकि क्या होता है ना कि आपको ये सर दर्द बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बहुत लोग होता होगा, तो काम तो करना पड़ेगा ना। मुझे पढ़ना भी है, बट मैं पापा से मेडिसिन मंगवा कर रखी हूँ क्योंकि कल रात से बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो मैं मेडिसिन खाऊंगी और इस जो मेरा बाल है ना उसमें ठंडा तेल लगाएंगे। शायद ठंडा तेल लगाने से मेरे सर में कुछ असर करे, पता नहीं, देखते हैं। मतलब मैं बात भी कर रही हूँ ना तो हमेशा ऐसे तिरछे में इतना दर्द दे रहा है ना कि आप होता ना कि आप इग्नोर करते हो कि चलो कोई नहीं ठीक हो जाएगा, कोई नहीं ठीक हो जाएगा। बट अब ज़्यादा हो रहा है। तो मैं ये बेड जो दिख रहा है आपको इतना गंदा, मैं सोकर उठी हूँ तो मैं इसलिए तो मैं इसको थोड़ा साफ कर लेती हूँ, थोड़ा सा रूम क्लीन करके और जाते हैं नीचे। बाल में थोड़ा ठंडे तेल लगाएंगे क्योंकि ऊपर तेल है नहीं, मम्मी रखती है ना ठंडा तेल, तो उसके पास होगा नीचे, तो मैं उससे लेकर लगाऊंगी। उसके बाद बाल धोकर नहाएंगे तो शायद अच्छा फील हो, देखते हैं क्या होता है। ऐसे ऐसे करने के बाद ना इतना अच्छा लग रहा है, पूछो मत। बट ऐसे पूरे दिन थोड़ी करके बैठे रहेंगे। पता है सच में मेरा 2 दिन से बहुत ज़्यादा मतलब सर दर्द दे रहा है। एंड इसके पीछे जो मुझे लगता है ना, मैं अगर पीछे 5 साल पीछे जाऊं तो 2020 में मैं बैंक में जॉब करती थी, ठीक है, इंडियन बैंक में। तो वहाँ पे ना उसका छत गिर गया था। ये मैं बहुत बड़ी बात बता रही हूँ। उसका छत ना, मतलब बैंक का जो छत होता है ना ऊपर का, वो गिर गया था। कि वो दीवारें ऐसे देखने में तो नहीं लगता था गिरेगा, क्योंकि छत के बाद एक होता है ना लेयरिंग टाइप का दिया होता है, उस टाइप से दिया हुआ था। बट जब वो छत गिरा था ना तो जो शीशे का काउंटर होता है एंड लैपटॉप टैब, बहुत सारी चीज़ें डैमेज हुई थी और वो मेरे सर पे गिरा था और मेरा सर पूरा फट गया था। मतलब 1 इंच से ज़्यादा मेरा सर फटा था और पूरा फट कर वो खून होता ना आपके माथे से नीचे आ रहा था। तो ये जब उस टाइम हुआ था, आज के 5 साल पहले, तो वो वहाँ पे तो चलो ठीक है, मेडिसिन वगैरह हुआ, मतलब डॉक्टर वगैरह दिखाएं। बट वो सिटी स्कैन एक बार मतलब मम्मी बोली थी ठीक है करवा लेंगे बाद में, जस्ट नहीं हुआ, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मे बी उसकी वजह से मेरा सर काफ़ी टाइम बहुत ज़्यादा दर्द देता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा दर्द देता है। मैं बता भी नहीं पाऊँगी। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा उठना मुश्किल हो जाता है, सोना मुश्किल हो जाता है। अब रीज़न क्या है मुझे नहीं पता, बट मुझे ऐसा लगता है मे बी उसकी वजह से हो सकता है कि सर में कुछ प्रॉब्लम हो, जो सम टाइम बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है। तो यहाँ पे मैं पूरे दिन सो रही थी एंड शाम के देखो 4 बज रहा है घड़ी में, मैं 4 बजे नहा धोकर कर छत पे आए कि चलो थोड़े से पढ़ाई करते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था। मैं सो रही थी सर के दर्द की वजह से। एंड फाइनली अभी फाइन अच्छा लग रहा था। सो गाइस अभी मैं छत पे ऐसे घूम रही हूँ एंड आज ग्रुप डे का रिजल्ट आया है। तो आप लोग बताना आप लोग का रिजल्ट क्या रहा। मैं चेक नहीं की हूँ, बस मैं यूट्यूब पर देख रही थी क्योंकि कल से मेरा तबीयत ठीक नहीं था, तो बहुत ज़्यादा सर दर्द रहा था। सुबह से मैं बस सो ही रही थी। शाम को 5 नहीं 3 बजे मैंने हाथ धोकर ऊपर आई हूँ और अभी मैं यूट्यूब खोली तो मुझे रिजल्ट दिखा। तो कट ऑफ देख रहे थे कि कहाँ का कैसा गया है, ताकि होता है ना अंदाज़ा लग जाए आपको ऑन एन एवरेज। तो जिस जोन से मैं भरी थी वहाँ पे 75 समथिंग गया है लड़कियों, मतलब जनरल का, ठीक है। तो मुझे भरोसा है कि मेरा नहीं हुआ होगा, मैं चेक नहीं की हूँ, मुझे अपने आप पे भरोसा है। अब ऐसा भी क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि मेरा कभी सेट में 75 आया ही नहीं, तो अभी कहाँ से आ जाएगा, है ना। उसमें निगेटिव मार्किंग भी होता है, तो इस वजह से मुझे पता था, क्योंकि 1/3 निगेटिव मार्किंग है तो प्रॉब्लम तो है। एक और रिजल्ट आया, एक और में फेल। पता नहीं ज़िंदगी कहाँ तक जाएगी, कैसी जाएगी। अब जो सच है वो सच है, इसमें बोलने में कोई शर्म नहीं है। आप लोग बताना आप लोग में से किन किन का रिजल्ट आया एंड किस किस का नहीं आया। इस बार क्या था ना कि वैकेंसी बहुत कम था, तो अकॉर्डिंग टू 2019 इस बार हर एक जोन में ना 15 से 20 नंबर ज़्यादा बढ़ा है। मतलब सिर्फ अभी पीटी एक तरीके से बोलो ना, अभी फाइनल मेरिट तो आना बाकी है, रनिंग के बाद आएगा। तो इसमें अगर 75 है तो ज़्यादा नहीं तो 4 नंबर भी हम लेकर चले, तो किसी किसी जोन का तो 77 है, तो उस जोन का फिर 80 जाएगा। जिस एग्ज़ाम में ग्रुप डी का एग्ज़ाम निगेटिव मार्किंग एंड 80 नंबर कट ऑफ आना, समझ रहे हो,
इससे यही साबित होता है ना कि बच्चे बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ने वाले हैं और सच में पढ़ने वाले हैं यार। मैं खुद देखती हूँ, या फिर आप अपने आप को देखो, मैं अपने आप को देखती हूँ कि इंसान बहुत मेहनत करता है। बेशक सबका स्कोर सेम नहीं हो सकता, सब लोग इंसान सेम नहीं है, तो उनकी जो थिंकिंग लेवल है एंड उनका जो माइंड है, जितना पढ़ने में वो तेज़ होते हैं, कुछ उतना बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं होते हैं। बट इंसान मेहनत कर रहा है, धीरे धीरे से ही बहुत आगे बढ़ रहा है, तो कट ऑफ तो हाई हो रहा है। कुछ नहीं बोलने के लिए है, बस मैं हंस रही हूँ। ठीक है, मेरा सर बहुत ज़्यादा दर्द रहा था, तो इस वजह से मैं आज पढ़ाई भी नहीं की हूँ, और अभी मेरा मन भी नहीं कर रहा था। मैं रूम में थी, सारी चीज़ें मैं देखी एंड मैं आ गई छत पे घूमने कि ठीक है कोई बात नहीं, पढ़ाई तो करेंगे जब तक हिम्मत है। बाकी आप लोग बताना ग्रुप डी का कैसा रिजल्ट रहा और क्या रहा। मेरा ये फर्स्ट टाइम था ग्रुप डी का, जब मैं एग्ज़ाम दी थी। इससे पहले मैं कभी ग्रुप डी का एग्ज़ाम नहीं दी, तो क्योंकि 2019 में आया था, उस टाइम तो मेरा मतलब फॉर्म वगैरह से उतना नाता ही नहीं था, और ना मैं फॉर्म डालती थी ना मैं पढ़ाई करती थी, क्योंकि उस टाइम 12th किए थे। तो उसके बाद होता ना, स्टार्टिंग में आपको इतना पता नहीं रहता है। तो ये मेरा फर्स्ट एग्ज़ाम था। एग्ज़ाम अच्छा गया था। आज शाम को 6 बजे स्कोर कार्ड आने वाला है ना, तो मैं चेक करूँगी कि आखिर मेरा स्कोर है कितना। अभी तो 4 साढ़े 4 हो रहा है, तो अभी पता नहीं है, अभी आया नहीं है। आज शाम को 6 बजे आने वाला है। मुझे इतना पता था कि मेरा एग्ज़ाम अच्छा गया है, बट देखते हैं कितना आता है नंबर तो उसके बाद पता चलेगा, क्योंकि कभी कभी आपको जितना लगता है उतना होता भी नहीं है, निगेटिव भी कट जाता है। हम अपने माइंड मेकअप जितना करके चलते हैं उतना चीज़ें नहीं होता है। बाकी स्कोर आने के बाद पता चलेगा, एंड पता चले या ना चले, मुझे फाइनल पता है कि इतना तो नहीं आया होगा। जितना 75 जाना तो बहुत बड़ी बात है। 75 मेरा कभी भी नहीं आता है सेट प्रैक्टिस में, तो कहाँ से एग्ज़ाम में आएगा। किसी किसी को ना ऐसा भरम होता है कि अरे सेट प्रैक्टिस में कम नंबर आ रहा है ना, तो एग्ज़ाम हॉल में अच्छा नंबर आएगा। इस भरम में कभी मत जीना, ऐसा नहीं होता है। जो आपका यहाँ मार्क्स आ रहा है वहाँ पे भी वही आसपास में आता है। 1-2 नंबर आगे बढ़ सकता है, 1-2 नंबर कम हो सकता है, बट ऐसा नहीं कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा आपका बढ़ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। बाकी आप लोग कमेंट करके बताना, आप लोग में से रिजल्ट आया है वो भी बताना, जिनका नहीं आया है वो भी बताना। कोई नहीं, मेरा भी नहीं आया है। मेरे पास कोई भी फोटो हो ना, तो जब मैं बैंक में जॉब करती थी उसका मैं यहाँ पे लगाऊंगी, अगर मुझे मिलेगा तो, क्योंकि 5 साल पुरानी बातें हैं। और उस टाइम मेरे पास नया मैं पता है, मैं अपने पैसे से जब मैं फ़ोन ली थी, जब मैं बैंक में जॉब करना स्टार्ट की थी, और 1-2 मंथ मैं जॉब कर ली, उसके बाद मैं अपना पर्सनल फ़ोन में ली थी उस टाइम नया। तो मुझे बड़ा वो अच्छा लगा था। एंड उस बैंक में जब वो गिरा था तो डैमेज किसी का कुछ नहीं हुआ था, सिर्फ मुझे हुआ था, क्योंकि मेरे ही काउंटर के सामने गिरा था। और बहुत सारे लोग, मैं कैशियर का काम करती थी, मतलब पैसा निकाल कर देती थी, तो बहुत सारे लोग ऐसे लाइन में लगते हैं ना, तो सारे जो होता है ना कि शीशा का जैसे फ्रेम बना होता है, आप कहीं पे भी ऑफिस वगैरह में जाते हो, तो उसके उस पार थे वो लोग, तो वो लोग को कुछ भी नहीं हुआ। वो लोग तो चिल्लाने लगे मुझे देखकर, और मुझे जो भी हुआ था मुझे ही हुआ था, बाकी किसी को कुछ भी नहीं हुआ। एंड सारा काउंटर वगैरह डैमेज हो गया था। तो मुझे ऐसा लगता है कि उसकी वजह से मेरा सर ज़्यादा दर्द देता है। बाकी पता नहीं, मेरा दिमाग का भी प्रॉब्लम हो सकता है, कि एक होता है ना कि बैठ जाता है, कि शायद उसी की वजह से। अब क्या रीज़न है, मैं ऐसा प्रॉपर बिना डॉक्टर से मिले या फिर बिना दिखाए मैं नहीं बातें कर सकती हूँ, बट कभी कभी मेरा बहुत ज़्यादा सर दर्द देता है। तो अभी मैं अच्छा फील कर रही थी, तो यहाँ पे आकर मैं सबसे पहले बिहार स्पेशल का क्लास लिए, एंड एक क्लास अप्रॉक्स 2 घंटे चला, क्योंकि 2 घंटे का होता है। उसके बाद मैं नीचे गई आरती की शाम के, एंड अपने लिए मैगी बना कर लेकर आई हूँ और चाय, क्योंकि मेरा ऐसा मन हो रहा था कुछ तो अलग खाएं, क्योंकि पूरे दिन आप सो रहे हो। सोचो, उसके लिए पूरे दिन सोना कोई बड़ी बात नहीं है, जो डेली मतलब सुबह उठते हैं, खाना वाना बनाते हैं, खाते हैं, पूरे दोपहर सोते हैं, फिर शाम को खाना खाते हैं, फिर सोते हैं, तो उनके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन मेरे जैसी लड़की जो मतलब दिन को सोना प्रेफर नहीं करती, मैं बिल्कुल भी नहीं करती हूँ कि दिन को मुझे सोना है, बट तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी, इसकी वजह से मैं सो गई थी, तो मुझे बहुत अजीब सा फील हो रहा था। देन मैं यहाँ पे मैगी बना कर लाई अपने लिए। उसके बाद मैं अपनी आगे की क्लास स्टार्ट की, एंड यहाँ पे मैगी खाते खाते जो लाफ्टर शेफ मैं देखती हूँ ना, सच में उसका मज़ा ही अलग है। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब भी खाना खाते वक्त मैं लाफ्टर शेफ देखती हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। देन उसके बाद मैं लुसेंट का बुक जो मेरे पास है वो मैं रिवीजन करना स्टार्ट की। रिवीजन बोलो या पढ़ना बोलो, जो बोल सकते हो, मैं उसको पढ़ना स्टार्ट की, क्योंकि मेरे पास ऐसा कोई क्लास है नहीं। NBPSC का जो मैं क्लास ले रखी हूँ, तो मैं रेगुलर बेस पे, वो नेटवर्क का बहुत ज़्यादा इशू होता है, तो मैं ज़्यादा क्लास ले नहीं पाती हूँ। डेली एक क्लास ले ले वही बहुत है। उसी टाइम मुझे बहुत ज़्यादा नेट का दिक्कत होने लगता है,
है। एंड एक कमेंट आया था कि गांव की जो डाइन आंटी है ना, वो आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम करती है। देखो अब ये तो नहीं पता, बट सच में कभी कभी तो इतना ज़्यादा नेटवर्क का प्रॉब्लम होता है। आप लोग बोलोगे कि नेटवर्क का इतना प्रॉब्लम होता है तो आप वीडियो कैसे अपलोड करते हो। पता है, मैं वीडियो अपलोड करने के लिए मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है। एंड मैं दूसरे छत पे जाती हूँ या फिर फ़ोन में वहाँ पे रख देती हूँ। कभी भी पोस्ट होता है ना कि अपलोड करके मैं फ़ोन वहाँ पे रख दी देनो, कभी कभी लेट होता है ना, इसी की वजह से होता है क्योंकि नेट इतना स्लो चलता है कि लेट भी हो जाता है। मैं ऐसे मॉर्निंग में 9 बजे डेली वीडियो अपलोड करती हूँ, मतलब पहले से ही अपलोड कर देते हैं टाइमर लगा के, देन 9 बजे आप लोग को दिखता है। समटाइम ऐसा होता है कि इतना नेट स्लो चलता है कि वो लेट हो जाता है, टाइमर भी मतलब फेल हो जाता है। देन यहाँ पे मैं मैथ का अपना रिवीजन करने लगी। मैथ वही बना रहे थे जो मेरे पास पीडीएफ था, जो सारी चीज़ें मैथ मेरे से नहीं बनती है उसको मैं टेक आउट करके छोड़ देती हूँ। देन मैं बाद में क्लास वगैरह ले लेती हूँ, जैसे यूट्यूब से जो बनता है उसको मैं बनाते जाती हूँ, जो नहीं बनता उसको मैं छोड़ देती हूँ। ऐसे ही मैं करती हूँ पीडीएफ वगैरह जो भी है मेरे पास उससे। आप भी ऐसे कर सकते हो। एक ना बुक है आदित्य रंजन सर का, रेलवे करके बुक, उसमें ना बहुत सारा मैथ दिया हुआ है, उससे आप रिवीजन करने के लिए वो बेस्ट है। आपको अगर मान लो कोई भी टॉपिक नहीं आ रहा है, यूट्यूब से देखो, यूट्यूब परफेक्ट है। अगर आपको रिवीजन करना है तो रेलवे का वो बुक बहुत अच्छा है। सो गाइस, आज का दिन थोड़ा अजीब सा रहा, बट कोई बात नहीं, जो रहा अच्छा रहा। आप लोग बताना, आप लोग का स्कोर कार्ड देखे थे। मेरा तो बहुत ज़्यादा सर्वर प्रॉब्लम हो रहा था तो मैं उतना फोकस नहीं की उस चीज़ पे। एंड जो भी हुआ, जैसा भी हुआ, आज स्टडी थोड़ा कम हुआ, बट ठीक है, हर दिन सेम नहीं होगा। जितना हो रहा है उतना करो, कोशिश करो हर दिन कुछ ना कुछ करने की, मतलब थोड़ी ही सही बट स्टडी करो, या फिर जो भी काम करते हो उसको डेली बेस पे करो। एंड चलो, मैं इसी के साथ ये ब्लॉग इन करती हूँ गाइस। बाय बाय, राधे राधे। सब लोग सो गए हैं, ऐसा लग रहा है ना जैसे मैं बोल रही हूँ तो सिर्फ मैं ही बोल रही हूँ, आसपास में बिल्कुल आवाज़ नहीं आ रहा है क्योंकि काफ़ी रात हो गई है। बाय बाय, राधे राधे।